एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ भाई खाता बाई सोनल। कल हमने पार्टनरशिप के बारे में जाना, ठीक है। तो आज थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा नॉलेज अक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप डिफाइन कर देखो, ये जो है ना, ये केवल इंडिया में चलता है। जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस केवल इंडिया में ही ये फॉर्म ऑफ बिजनेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस है, ठीक है। अब इसको आप अगर डिफाइन करना चाहोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? मैंने फर्स्ट क्लास में इसका छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल अभी भी देंगे, पहले डिफाइन करते हैं, मतलब समझते हैं, ठीक है। फैमिली बिजनेस ओन्ड and carried on by family members and controlled by the eldest member of the family known as कर्ता। ये ऐसा बिजनेस है जिसको ओन और कंट्रोल मतलब ओन और जो भी काम है उसमें, उसको वो सारा काम कौन करेगा? केवल फैमिली मेंबर्स ही करेंगे, ठीक है। बाहर का कोई आदमी नहीं उस बिजनेस का पार्ट होगा, ठीक है। केवल फैमिली मेंबर्स ही उस बिजनेस में काम करेंगे। लेकिन इसको ये टाइप का बिजनेस किसके कंट्रोल में रहता है? बाय द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। और उस एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली को क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं, ठीक है। कर्ता बोलते हैं। अब आप लोग भी ऐसा देखे होंगे कि ऐसा बिजनेस जो हमारे दादा दादी, चलो परदादा परदादी के टाइम से चलते आ रहा है। तो आप बताओ, क्या पॉसिबल है कि एक आदमी केवल उस बिजनेस को इतने समय तक चला पा रहा होगा? नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो उस ऐसे बिजनेस में ना पूरे फैमिली मेंबर्स मिले होते हैं, ठीक है, मिलकर काम करते हैं, ठीक है। वो जो बिजनेस होता है वो हर एक फैमिली का होता है, ठीक है। तो मालिक उसमें हर कोई हुआ, लेकिन कंट्रोलिंग पावर उस बिजनेस में केवल एक का होता है। किसका? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जो है उसका होता है, ठीक है। और जो एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। जैसे बोलते हैं ना, कर्ता धर्ता, यही है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग पावर किसके पास होता है? कर्ता के पास होता है, ठीक है। नाउ ये कहां पाया जाता है? फाउंड ओनली इन इंडिया, गवर्न बाय हिंदू लॉ, ठीक है। गवर्न कैसे होता है? बाय हिंदू लॉ। मेंबरशिप इज बाय बर्थ। अब कोई बच्चा जैसे ही उस फैमिली में जन्म लिया, ठीक है, जैसे ही जन्म लिया उस पॉइंट ऑफ टाइम से ही वो बच्चा, वो माइनर उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस का क्या हो जाता है? मेंबर बन जाता है, ठीक है। नाउ बेस्ड ऑन टू फीचर्स, ये फॉर्म ऑफ बिजनेस दो फीचर्स पे बेस्ड है। कौन सा? कोपर्सनली, मतलब जैसे ही बच्चा जन्म लिया केवल उस बिजनेस का आपको पार्टनर बनने के लिए कुछ ऐसा नहीं करना है, केवल उस परिवार में आपको जन्म लेना है, ठीक है। जैसे ही उस परिवार में आपका जन्म हुआ, आप ऑटोमेटिकली क्या बन गए? बिजनेस के मेंबर बन गए, ठीक है। नाउ अब कोई ऐसा नहीं है कि 18 साल होने का वेट करेंगे या कुछ ऐसा, कुछ नहीं, ठीक है। जैसे ही जन्म लिया आपने, चलो बिजनेस के पार्ट बन गए, बस, ठीक है ना। कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ, अब ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस ना, कॉमन प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है, खानदानी जायदाद, लैंड, ठीक है, जमीन, उस टाइप के प्रॉपर्टीज में ही ऐसा बिजनेस क्या किया जाता है? रन किया जाता है, ठीक है। कोपर्सनली हो गया, कॉमन प्रॉपर्टी हो गया। नाउ फीचर्स, तो फीचर्स क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म कैसे होगा? अब ऐसा टाइप ऑफ बिजनेस फॉर्म करने के लिए मिनिमम फैमिली में 2 मेंबर्स का होना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एक मेंबर अगर ऐसा कोई भी बिजनेस ओपन किया, ठीक है, तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगा, ठीक है। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स का होना जरूरी है। लायबिलिटी क्या होता है? बाकी सारे मेंबर्स का, ठीक है। फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सबका क्या होता है? लायबिलिटी लिमिटेड होता है, ठीक है। लॉस हुआ तो वो लोग पॉकेट से अपने नहीं चुकाने वाले हैं ना, घर का सामान बेचकर चुकाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन जो करता है, जिसके पास कंट्रोलिंग पावर है, उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, ठीक है। नाउ कंट्रोल तो आपको पता है किसके पास होगा? एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, कर्ता के पास, ठीक है। किसके पास होगा? कर्ता के पास, ठीक है। कंटिन्यूटी, ये इस टाइप का बिजनेस लंबे समय तक कंटिन्यू करेगा। क्यों? क्योंकि मेंबर्स आते चले जाएंगे ना, बर्थ होता चला जाएगा, ठीक है, बच्चे जन्म लेते चले जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जो करता है, चलो एल्डेस्ट मेंबर है, डेथ हो गया, कोई और कर्ता बनेगा, फिर उसके बाद जो एल्डेस्ट मेंबर होगा वो कर्ता बनेगा, बच्चे जन्म लेते जाएंगे, ठीक है। तो
कंटिन्यू तो करेगा अच्छा खासा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। नाउ माइनर पार्टनर मतलब कोपर्सनरी में जैसे समझाया कि जैसे ही बच्चा जन्म लिया वो क्या हो जाता है, पार्टनर बन जाता है, मेंबर बन जाता है और उस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस का, ठीक है। किस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस का, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, ठीक है। तो अब फीचर्स हो गया, अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे आते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करो जल्दी। अब देखो इसका मेरिट्स डीमेरिट्स, ठीक है। तो मेरिट्स में पहला है इफेक्टिव कंट्रोल, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, कर्ता के पास। एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है वो, ठीक है। तो एल्डेस्ट मेंबर है, बचपन से जन्म लेने के बाद ही मेंबर बन जाते हैं, तो सोचो उसके पास कितना एक्सपीरियंस होगा। तो उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि बिजनेस को कंट्रोल बहुत इफेक्टिव वे से किया जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूड बिजनेस एग्जिस्टेंस, बिजनेस अच्छे खासे लंबे समय तक कंटिन्यू होने का पूरा चांसेस होता है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, कर्ता को छोड़कर जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली में, ठीक है, उन सबका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। पॉकेट से नहीं चुकाने वाले हैं वो लोग। पॉकेट से कौन चुकाएगा, जिसके पास कंट्रोलिंग पावर होगा, कर्ता, ठीक है, बस कर्ता। बाकी सारे मेंबर्स क्या होंगे, लिमिटेड लायबिलिटी वाले होंगे, ठीक है। इंक्रीज लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन, अब देखो जितने भी बिजनेस में मेंबर्स हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं वो क्या है, अपने फैमिली मेंबर्स हैं, ठीक है। तो कोऑपरेशन तो हम चलो इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोऑपरेशन तो होगा, और कोऑपरेशन है, लॉयल्टी भी होगा। कोऑपरेशन लॉयल्टी दोनों होगा इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ठीक है। क्यों, क्योंकि केवल फैमिली मेंबर्स हैं, बाहर से कोई इंसान नहीं आया, तो हम पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स पे, ठीक है। भरोसे के काबिल होते हैं, हाँ चलो होते हैं यार, ठीक है। फिर है डीमेरिट्स में पहला है लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो ये कहां पे काम करते हैं, अपने जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है बस वहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है। वही लैंड, वही बिल्डिंग पे, ठीक है, वही सारे रिसोर्सेज। तो आप बताओ एक फैमिली के पास कितना ही रिसोर्स हो सकता है, जो लिमिटेड। और बिजनेस में मेंबर्स भी कौन है, केवल फैमिली मेंबर्स है, ना बाहर से कोई आ रहा है, ना बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आएगा, ना कोई कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है। तो रिसोर्सेज क्या होगा, लिमिटेड होगा, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता बेचारा जिसके पास कंट्रोलिंग पावर है, अगर नुकसान हुआ तो उसको अपने पॉकेट से ही चुकाना होगा, या फिर अपना जो भी प्रॉपर्टी है उसका पर्सनल प्रॉपर्टी वो बेच कर चुका है। लेकिन बाकी किसी मेंबर्स का क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, केवल कर्ता का अनलिमिटेड लायबिलिटी है, बाकी सारे मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड है, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ कर्ता के पास केवल कंट्रोलिंग पावर है, तो होता है ना जिसके पास कंट्रोलिंग पावर होता है वो डोमिनेट करने लगता है बाकी सारे मेंबर्स पे, ठीक है। तो कर्ता हो सकता है डोमिनेंट, हो नहीं हो तो फिर बहुत अच्छा है उस फैमिली के लिए, ठीक है। फिर है अनलिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, अब कर्ता ही डोमिनेट करेगा, ठीक है। फिर है अनलिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, तो यहाँ पे मैंने देखो कि जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली में, सारे मेंबर्स क्या है, बिजनेस के मेंबर्स हैं, ठीक है। जैसे ही बच्चा जन्म लिया बिजनेस का मेंबर बन गया। अब इसमें कितने बहुत सारे फैमिली में मेंबर्स होंगे, ठीक है। अब मैनेजरियल स्किल भी आप देखोगे तो क्या होगा, वैरी करेगा ना पर्सन टू पर्सन, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड मैनेजरियल स्किल होगा, ठीक है। तो ये मेरिट्स, ये डीमेरिट्स आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, किसका, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टाइप्स फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब हमारा बचा है क्या, जॉइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो अब उन दोनों पे बात करते हैं, उन दोनों के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप क्लास 11 में नए हो, हम इधर नए हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं और गर्मी से बचते हैं, ठीक है। चलो नोट्स बना लेना, नहीं बने तो टेंशन मत लेना, हम इधर हैं टेलीग्राम पे। लास्ट जब क्लास होगा इस चैप्टर का तो उस टाइम नोट्स भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलो बाय।